नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम्बिशन बोर्ड। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ये 4 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं, स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इन चारों क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, उसमें रिपीट करता है। फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों? देखो, फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? देखो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। ठीक है? आपको इसको आप शॉर्टकट मेथड से भी लिख सकते हो। कैसे लिखना है? पहली संख्या को आप ए मान लो, दूसरी संख्या को आप बी मान लो, एलसीएम को एलसीएम और गुने HCF, यही इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। कभी कभी एग्जाम में यह फॉर्मूला डायरेक्ट ही पूछ देता है, या तो फिर इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछते हैं। कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है, कभी सब्जेक्टिव पूछता है। ये जो क्वेश्चन मैंने चारों लिखे हैं, ये चारों क्वेश्चन में कभी ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, कभी ये सब्जेक्टिव आ जाएगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाओगे। तो चलो बिना समय को गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, HCF 96,404 का कितना दिया हुआ है? 4 है। तो LCM 96,404 का मान ज्ञात करना है। आप देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 96,404 क्या है? ये पहली संख्या है। क्या है? पहली संख्या 96 है, दूसरी संख्या कितना है? 404 है। और क्या दिया हुआ है? देखो HCF, HCF कितना है प्यारे बच्चों? HCF 4 है। तो निकालना है क्या आपको? LCM निकालना है। तो चलो, फॉर्मूला हमने अभी जस्ट ऊपर लिखा है, ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने HCF। बस इसी फॉर्मूला का यूज करना है हमें। ए गुने बी, ए बराबर 96 गुने 404। अब इधर क्या लिखेंगे? एलसीएम हमें निकालना है और गुने HCF का मान कितना है? 4 है। 4 हमारा यहाँ गुणा में है, 4 को यहाँ लाएंगे हम लोग, ये भाग में आ जाएगा। यहाँ करो भाग में, बराबर कितना हो जाएगा? LCM। जब आप इसको काटोगे प्यारे बच्चों, तो 96 को 4 से 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4, यानी काटने के बाद हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों? बताओ। काटने पर ये आ जाएगा हमारा 96 गुने 101, और इधर कितना आ जाएगा? देखो तो LCM। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? बताओ। अब दोनों को गुना करो, तो 96 को जब 101 से आप गुना करोगे तो इसका आंसर आएगा 96 बराबर LCM। इसलिए LCM, किसका LCM प्यारे बच्चों बताओ? 96,404 बराबर कितना हो जाएगा? 96। यही इसका आंसर है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? बताओ, कोई भी दिक्कत है? बताओ। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये लैंग्वेज में दे दिया है। ये क्या किया है? ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाया था, लेकिन अब यहाँ देखो ये लैंग्वेज में दिया है। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को हमें समझना है और उसी के अनुसार हमें बनाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का मौसा 13 है। मौसा मतलब HCF 13 है, ठीक है। और LCM कितना है? LCM 182 है। उनमें से एक संख्या 26 है, 26 है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल रहा होगा प्यारे बच्चों, बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगा। बस वही सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना है। ए गुने बी, फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है क्या? LCM गुने HCF। चलिए अब हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों? बताओ। हमें ए का मान कितना मान मालूम है? 26। बी तो निकालना है। LCM कितना दिया हुआ है? LCM दिया हुआ है LCM 182, HCF कितना है? 13 है। अब हमें डायरेक्ट बी निकालना है, तो बी बराबर 182 गुने 13, और नीचे कितना हो जाएगा? 26। 13 दूनी 26, 2 से काटो कितना होगा प्यारे बच्चों? बताओ। 2 से काटने के बाद 2 9 18, 2 एकम 2, यानी इसमें बी का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 91। यानी हमारा दूसरी संख्या कितना होगा प्यारे बच्चों? दूसरी संख्या हो जाएगा 91। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी करना नहीं है। बस फॉर्मूला पे सेट करो और गुना भाग करके दूसरी संख्या या पहली संख्या जो भी अज्ञात हो, आप आसानी से उसे निकाल सकते हो। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। कभी आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा ये फॉर्मूला, या कभी सब्जेक्टिव में आ जाएगा, या तो फिर अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आया है, कभी कभी तो ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। और कभी कभी
इस पे क्वेश्चन देगा, जैसा कि मैंने ये 4 क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखा है। अब आप लोग तीसरी क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो तीसरी क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मासा कितना है, 18 है, तथा उनका गुणनफल 12,960 है, ठीक है, और उनका लासा ज्ञात करना है। देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 2019 में आया है और ये 2023 में रिपीट किया है। क्या तुम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? चलो पहले तुम ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो चलो प्यारे बच्चों, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लोग हल कर रहे हैं। दो संख्याओं का मासा 18 है, जो दिया है पहले लिख दो आप। चलो दिया है, क्या दिया हुआ है, मासा 18 है, उनका गुणनफल। अब यहाँ क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, क्वेश्चन को क्या किया है, चेंज कर दिया है। अब बता रहा है उनका गुणनफल, किनका गुणनफल, ये जो दो संख्याएं अभी हमने बताया आपको ए और बी, वही उसका गुणनफल हो गया। यानी उनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब ए गुने बी बराबर कितना दिया हुआ है, 12,960, ठीक है। तो उनका लसा ज्ञात करना है, लसा यानी एलसीएम हमें निकालना है। फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। ए गुने बी यानी गुणनफल, यानी 12,960 बराबर एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ कितना है, 18 है, ठीक है। चलो अब इसको हल करो, 12,960 और भागा दो कितना से, 18 से, बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम। जब आप इसको भागा दोगे प्यारे बच्चों, तो 18 का पहाड़ा पढ़ो कितना बार में आएगा, 18 सते 26 से, है ना, कितना बार में करेगा, 7 बार में। 18 सते 26 से 126, यहाँ 3 बच गया, ये हो जाएगा 36, 18 दूनी 36 और एगो जीरो यहाँ बैठा दो, बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम। इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ये जो एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर 720। कितना आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। बस एक ही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, कौन फॉर्मूला बताया है मैंने आपको, ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। बस इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना है और आपको सारे प्रश्नों को हल करना है। तो प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट थे और मैंने इन सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको समझ में आया हो प्यारे बच्चों और ये वीडियो आपको अगर इम्पोर्टेंट लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो। और प्यारे बच्चों मैं बता दूं, मैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए एक कंप्लीट सीरीज चला रहा हूं जो कि मैथ का स्पेशल है और टारगेटेड है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो प्यारे बच्चों अगर आप मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम 2027 में आप अच्छा करो, तो आप मैथ से यानी आप हमसे जुड़ो और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। तो अगली वीडियो में मैं क्या लाऊंगा, मैं आपके लिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप जांच करें कि n बिलोंग्स टू n के लिए 15 पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है 6 टू द पावर n, 4 टू द पावर n। ये तीनों क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और काफी अच्छी तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।